ले। इतनी खुशी है यमुना जी को, ऐसा कभी हुआ नहीं जो हो गया है। हमेशा नदियां समुद्र के पास जाती थी, लेकिन आज समुद्र नदी के पास आया है। इसलिए यमुना भरने लगी उछाले, क्योंकि सागर स्वयं नदी तट आया। सागर स्वयं नदी तट आया। लेकिन भगवान ने सोचा, अरे यमुना कर क्या रही हो, हमारे पिताजी निकलेंगे कैसे इसमें से। यमुना जी ने देखा भगवान की तरफ, भगवान ने इशारा किया, ओ समझ गए ये तो वही है जो द्वापर त्रेता युग में आए थे, सूर्यवंश में राम के रूप में अवतरित हुए थे। समुद्र से थोड़ी रास्ता मांगी थी कि हमें लंका जाना, थोड़ी रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने सुनी नहीं राम की। तो राम ने क्या किया, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बार सानु, विजय न मानस जल जल गए 3 दिन बीत। लाओ लक्ष्मण धनुष बाण, अभी सुखा देंगे हम समुद्र को। समुद्र घबरा गया, कहीं सूख न जाए। तो ये वही राम है, कहीं ऐसा ना हो जो समुद्र सुखा सकता है हमें ना सुखा दे, जमुना जी ना सूख जाए। तो जमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दी, एकदम दोनों तरफ हो गई, बीच में एकदम खाली रास्ता। भगवान वहां से चले, लेकिन भगवान ने अपना चरण स्पर्श करा दिया। जमुना जी ने चरण पखार लिए। भगवान ने इशारा किया, देवी कुछ वर्षों के बाद हम तुम्हें बुलाएंगे अपने यहाँ, तुम बहू बन करके आओगी हमारी। चले प्रभु गोकुल में पहुंचे, और गोकुल का तो अलग ही माहौल था, एकदम शांत था। सब लोग सोए हुए थे, कोई जाग नहीं रहा था पूरे गोकुल में। मध्याह्न रात्रि थी, सब सोए हुए थे। नंद बाबा को ब्राह्मणों ने कहा था, ज्योतिषियों ने कहा था, लाला बाबा तुम्हारे यहाँ प्रसव होने वाला है, यशोदा के यहाँ संतान होगी, चिंता मत करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ सूना आंगन भरने वाला है, यशोदा की गोद भरने वाली है। सो जब पता चला बाबा को कि यशोदा गर्भवती हैं, सो उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया, सुनंदा को। 2 बहनें थी नंद बाबा की, एक का नाम था सुनंदा, दूसरी का नाम था नंदनी। दोनों को बुला लिया। भाभी को प्रसव होना है, तो ननद आ गई, क्योंकि नननों को तो फायदा होता है, यदि लल्ला होगा तो बहुत सारा इनाम मिलेगा, इसलिए आई थी। और जो घर की देखभाल बहनें कर सकती हैं, वो और कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता है। और तो सब माल उड़ाने आते हैं, केवल वही बहन है जो अपना पिता का घर समझ करके घर का कोई नुकसान